हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन पर्वत। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग निकल चुके हैं। ये मेरी बेटी अपने आराम से गाने सुनते हुए अपनी नानी के शोल्डर पे आराम से जा रही है, मतलब देखते हुए बाहर नजर। ये देखो बाहर का इतना प्यारा व्यू हो रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन। तो हम लोग भीगते हुए, मतलब हम जब हमने परिक्रमा लगाई थी तो भीगते हुए लगाई थी, बहुत बारिश हो रही थी उस वक्त। और हम बैठ गए थे ई रिक्शा में। और हम लोग क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसलिए परिक्रमा पैदल तो लगा नहीं सकते थे गोवर्धन की, तो हमने ऑटो कर लिया था और सॉरी ई रिक्शा कर लिया था, तो उससे हमने परिक्रमा लगाई थी। तो पहले हम गए थे राधा कुंड और बारिश हो रही थी तो मैंने छाता ले लिया था अपनी बेटी के लिए। तो हम लोग जा रहे थे राधा कुंड के दर्शन करने के लिए। सब लोग भीगते हुए जा रहे थे, कोई किसी ने रेनकोट ले लिया था, बट हमने प्रेफर करा कि हम लोग ऐसे ही जाएंगे। बस बाबू के लिए हमने ले लिया था अम्ब्रेला, तो उसको हमने, क्योंकि उसको सर्दी हो रही थी तो इसलिए। और हम पहुंच गए थे फिर राधा कुंड। देखो कितना प्यारा व्यू हो रहा था यहाँ का। फिर हमने यहाँ पे जो आरती वगैरह के लिए थोड़ी सी छोटी सी थाली मिलती है तो वो हमने ली थी आरती करने के लिए। और फिर मैंने और मम्मी ने मिलके यहाँ की राधा कुंड की आरती करी थी। बारिश में दीपक जलाना में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी, तो दीपक नहीं चल पा रहा था आसानी से और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो कभी मैं अपने हाथों से ही उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो जल्दी से जैसे भी करके हमने दीपक जलाया और फिर हम गए थे आरती करने के लिए। और बहुत जो इसकी जो सीढ़ियाँ हैं बहुत स्लिपरी हैं, तो बहुत ध्यान से चलना यहाँ अगर चलो बारिश के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे पैर फिसलने का बहुत डर रहता है। तो मैं तो बहुत वो लग रहा था कि अगर मैं गिर गई इसमें, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से। फिर हमने जल्दी से आरती करी। बारिश देख सकते हो कितनी प्यार, मतलब अच्छा भी लग रहा था। और मेरे को मेरे बाबू की वजह से थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि उसको जुकाम ना हो जाए, अब लेकिन उसको जुकाम हो ही गया था। तो हमने फिर जल्दी से आरती करी और उसके बाद फिर हम चले गए थे गोवर्धन की परिक्रमा करने ई रिक्शा से। बारिश हो रही थी तो इसलिए हम नहीं कर पाते पैदल, तो हमने फिर ई रिक्शा से ही करी थी। और मेरी बेटी को हो गया था बहुत ज़्यादा जुकाम, क्योंकि इसको मैं गर्म कपड़े नहीं पहना के लाई थी। मुझे नहीं पता था कि बारिश हो जाएगी आज, और इसको बहुत सफ़र करना पड़ा इसकी वजह से। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन। राधा 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 राधा। परिक्रमा लगाते टाइम रास्ते में एक मंदिर पड़ता है गिरिराज जी का, तो वहाँ पर हमने उनके करे दर्शन, उनका अभिषेक करा। दूध से उनका अभिषेक होता है, जो गोवर्धन पर्वत है उनका अभिषेक होता है, तो हमने वहाँ पूजा अर्चना करी। उसके बाद फिर आगे चल के एक और मंदिर है गिरिराज जी का, तो वहाँ पर हम गए, वहाँ के करे हमने दर्शन। अंदर का व्यू मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था और वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाई, तो बस हमने बाहर का ही व्यू दिखा पाई। मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। ये जो मंदिर है बहुत प्यारा है। ऊपर जो है उसकी सारी लीलाएं जो कृष्ण जी की हैं वो उनकी, मतलब जो गोवर्धन पर्वत जब उन्होंने उठाया था तो वो बन रखा है पूरा। देखो कितना प्यारा है ये मंदिर, आप ज़रूर विज़िट करना इसमें। उसके बाद फिर हमने दोबारा से परिक्रमा, मतलब ई रिक्शा में बैठ गए थे, परिक्रमा लगाई। एक दो मंदिर और यहाँ रास्ते में पड़ते हैं तो हमने उनके दर्शन करे थे। फिर उसके बाद में हमने अपनी परिक्रमा कंप्लीट करी 1 घंटे में। यहाँ पर देखो इसको बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी। मेरी बेटी खेल भी रही थी और रो भी रही थी क्योंकि इसको हवा लग रही थी। इसको कैप लगा रहे थे हम तो वो लगा ही नहीं रही थी, अपने हाथों से निकाल ले रही थी बार बार। तो उससे बहुत परेशान हो गई थी मैं कि उसको हवा वगैरह लग जाएगी, और वो लगी गई थी। उसको जुकाम तो हो ही रहा था रास्ते में, तो हो गया था। तो हमने फिर जल्दी से परिक्रमा लगाई। फिर हम चले गए थे मथुरा के लिए। वहाँ पर जाकर बहुत प्यारा, मतलब अच्छा ऐसा लगता है कि आप कृष्ण जी के गांव या उनके शहर में आ गए, बहुत प्यारा लगता है। तो अभी हम बरसाना चले गए थे। बरसाना जाने के बाद में मैं आपको क्या ही बताऊं, वहाँ जाके तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ इतनी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते
मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, सारे मतलब पैरों में बहुत दर्द होने लगा था। और मेरी मम्मी का तो फास्ट था, तो उनसे तो बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था। देखो मैं आपको दिखाऊंगी, मम्मी तो यूँ कह रही मैं तो अब नहीं चढ़ सकती, मैं तो बस यहीं बैठ जा रही हूँ, आप लोग कर आओ दर्शन। फिर हमने कहा जब इतना चढ़ गए हैं तो थोड़ा सा और चढ़ लो, फिर उतरते टाइम दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पैर सूज गए थे यार मम्मी के तो, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, पैरों में दर्द होता है उनके, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और वहाँ जाकर जो हमें पता चला कि उसका जो गेट है वो बंद है और वो 3 घंटे बाद खुलेगा। तो हमारी जो चढ़ने की जो भी मेहनत हुई थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और मम्मी की तो लिटरली ख़राब हो गई थी हालत। तो हमें वहाँ जाकर ये बंद मिला, फिर हम वहाँ से बिना दर्शन करे ही चले गए थे मथुरा के लिए। और ये देखो मैंने अपनी बेटी के राधा राधा लिखवाया था दोनों गाल पे, और टीका लगवाया था, कितनी क्यूट लग रही है। तो इसको आ रही थी नींद, क्योंकि ये इस टाइम सो जाती है, तो हम इसको ट्रैवल करवा रहे थे, तो ये बासियाँ ले रही थी, रो भी रही थी, तो इसलिए। लेकिन फिर इसको तो मेरी बहन ने ही लेके रखा था, क्योंकि मेरे से तो होता नहीं है बच्चे लेके चल पाना, तो इसलिए इसको ही दे दिया था मैंने। फिर हम निकल गए थे मथुरा के लिए। यहाँ पर ये जो कुछ गरीब बच्चे हैं, ये रस्सी पे चल के बेचारी वो खेल दिखा रही थी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बच्चे थोड़े से गरीब होते हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा मन में ही आता है कि यार पता नहीं गरीबी हमारे देश से कब जाएगी। तो ये रहा प्रेम मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है ये। मतलब इसमें आप जाओगे ना तो आप लिटरली आने का मन ही नहीं करेगा, इतना सुंदर मंदिर है। इसमें कृष्ण जी ने जितनी भी लीलाएं करी थी वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। जो शेष नाग पर उन्होंने नाच करा था उसकी भी आपको झांकी मिलेगी यहाँ पर। और जो वो वन में के अपनी गैयाँ चराते थे, देखो ये कितनी प्यारी गैयाँ लग रही हैं, एकदम रियल लग रही हैं राधा के साथ यहाँ पर अपनी बांसुरी बजाते हुए, उसका भी आपको व्यू मिलेगा। सारे मतलब जितनी भी लीलाएं उनकी थी ना, सबका व्यू मिलेगा यहाँ पर आपको। आप ज़रूर आना एक बार। जो मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ चुके होंगे, जो नहीं आए हैं वो लोग एक बार ज़रूर विज़िट करना है यहाँ पर। बस ये कृष्ण जी हैं, इनकी बड़ी मूर्ति है। यहाँ पे ये अकेले नृत्य करते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी है उसकी झांकी है ये। उसके बाद फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है राधे कृष्ण, और ये देखो नृत्य कर रहे हैं बाग में, उसकी भी झांकी आपको मिलेगी राधा कृष्ण जी की। कई रूप है यहाँ पे, तो वो है ये उसकी झांकी है। उसके बाद ये कृष्ण जी हैं जो अर्जुन को अपने रथ में बिठा के जो महाभारत में उन्होंने युद्ध करा था, उसकी भी झांकी है। और ये रही प्यारी सी राधा रानी, और ये सारे देवी देवताएं हैं। और यहाँ पर शिव जी मेरे ईस्ट हैं, तो यहाँ पर मैंने उनका भी व्यू लिया था, उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। वो उनकी शिवलिंग है, बहुत प्यारी है, आप ज़रूर विज़िट करना यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो ये झूला झूल रहे हैं राधा कृष्ण जी, वहाँ पर उनकी सखियाँ हैं, और वहाँ पर एक मोर भी है। आप जाओगे ना ऐसा लगेगा देखना आपको कि वो एकदम रियल है, बहुत प्यारा मोर है, अच्छा लगता है वहाँ पे, मतलब जाके दिल को सुकून, मन को शांति मिलती है। और वहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, ये उसकी झांकी है। जब वो इंद्रदेव ने बारिश कर दी थी बहुत सारी, तो कृष्ण जी ने अपनी कन की उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा करी थी। तो ये बहुत प्यारा व्यू लगता है यहाँ पे, ऐसा लगता है रियल है यहाँ पे। फिर हम मंदिर, ये अंदर का व्यू है, अंदर मंदिर के बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पे नाइट में आना, दिन में इतना लाइटिंग नहीं होती, लेकिन नाइट में आना आपको दिल मतलब यहीं दे बैठोगे, इतना प्यारा मंदिर है ये। और लेकिन हमें जाना था तो हम इसलिए दिन में यहाँ के दर्शन कर लिए थे हमने। और इनकी मूर्ति आप देखोगे आप निहारते रह जाओगे, बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं राधा कृष्ण जी की, एकदम मन आ जाता है उन पे कि उन्हें ही देखते रहो। बहुत सुंदर इनकी मूर्तियाँ हैं दोनों की। फिर ऊपर जाओगे तो ऊपर भी बहुत सुंदर व्यू है इसका, ऊपर से तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम फिर ऊपर गए थे, और ऊपर सारी जो ये जिन्होंने मंदिर बनवाया है उनके बारे में है कि उन्होंने कैसे कैसे क्या करा था, कब छोटे से बड़े का सारा मतलब सब कुछ, तो सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो में मैंने शूट कर लिया था। मैं इतना जानती नहीं हूँ कि ये कौन थे क्या थे, बस इन्होंने मंदिर बनवाया था तो ये मुझे पता है। तो ये उनकी सारी जो बाल से जब तक वो बड़े हुए थे तब तक की लीलाएँ हैं।
देखो बाल गोपाल, कृष्ण जी और राधा रानी बहुत सुंदर है ये दोनों। तो मेरा तो मन ही आ गया था राधा जी पे। और ये मेरी बेटी एंजॉय कर रही है। फिर इसके बाद हम चले गए थे घर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखना।